हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आपका दीपक सर फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम यूनिट 2 यूनिट मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस की बात करेंगे, जिसका लेक्चर नंबर आज 1 है। तो हम जाने पहले व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। That quantity which can be measured, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मीजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे लेंथ को कर सकते हैं, एग्जांपल में लेंथ है, मास है, फोर्स है, वेलोसिटी है, etc, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी और सेकंड होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। दो ही मेनली पढ़ाई जाती है, लेकिन तीसरी भी एक लोग पढ़ाते हैं। तीसरी भी एक पढ़ाई जाती है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी का मतलब विच इज नॉट मेजर्ड एग्जैक्ट, जिसको मेजर नहीं कर सकते, वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। हमने कहा कानपुर, हमने कानपुर में किसकी बात की? कानपुर में तो बहुत सारी चीजें हैं, इतने घर, इतने लोग, इतने व्यक्ति, इतने इंस्ट्रूमेंट। तो कानपुर कहा तो फिक्स नहीं है कि उसमें हम क्या मेजर कर सकते हैं। तो कैसी क्वांटिटी है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब कानपुर में कहते रहे लोगों की संख्या तो फिजिकल क्वांटिटी थी, मिजरेबल थी, हमको मालूम चल सकती थी। तो हमने कहा मिल्क क्या है? 1 लीटर 2 लीटर का बोलते तो मिजरेबल था, लेकिन मिल्क कितना मिल्क नहीं मालूम। तो कैसी हो गई? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड, जिसको उस क्वांटिटी को जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। वैसे ही एक बात साइंटिस्ट ने कही, अरिस्टोटल ने कही, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स किसका ब्रांच है? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स मेजरमेंट करने का भी एक ब्रांच है। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मेजरमेंट। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मेजरमेंट। ऐसे ही लॉर्ड कैल्विन ने एक बात कही। लॉर्ड कैल्विन ने कहा, भाई पूछा गया व्हाट इज यूनिट, तो यूनिट क्या है, क्या बताएं। तो लॉर्ड कैल्विन का स्टेटमेंट आया। लॉर्ड कैल्विन ने कहा कि when you can measure then express in number with the standard unit. When you can measure any quantity, then express in number with standard unit। ठीक, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए नंबर चाहिए, साथ में यूनिट चाहिए। मान लो क्वांटिटी है
क्या चाहिए? नंबर चाहिए, यूनिट चाहिए, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और उसकी यूनिट चाहिए। तो अब एक चीज सोचो कि हम मान लो हमने कहा कि स्मॉल जी, आपने कहा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और ये इसकी यूनिट हो गई, हमको फिजिकल क्वांटिटी मिल गई। क्यों? जिसको हमने कहा ग्रेविटेशनल, सॉरी, जिसको हमने क्या कहा, ग्रेविटी एक्सीलरेशन। इसका मतलब है कि ये जो कांस्टेंट है ये बना कैसे? न्यूमेरिकल वैल्यू से और इसकी यूनिट से। तो डेफिनेशन बन गई, द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट दैट इज कांस्टेंट। द प्रोडक्ट ऑफ numerical value and its unit is constant। इसका मतलब है कि n इक्वल q अपॉन u, ये तो कांस्टेंट है, तो n प्रोपोर्शनल 1 अपॉन u। मतलब यूनिट को हम जैसे जैसे घटाएंगे तो नंबर्स बढ़ते रहेंगे। आपने 5, मान लो 5 kg की बात की, तो kg था ना, तो 5 आया। kg को ग्राम बनाओ, ग्राम छोटा हो गया kg से, तो kg को ग्राम बनाओ तो कितना हो गया? 5000। अभी 5 kg था, 5000 ग्राम हो गया। यूनिट घट गई लेकिन उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई। तो n प्रोपोर्शनल 1 अपॉन u, इसका मतलब है कि n1u1 इक्वल n2u2, यही फॉर्मूला बना, n1u1 इक्वल n2u2। न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट। When unit is decreases, then its numerical value is increases. This is the definition of constant। ये किसकी डेफिनेशन थी? कांस्टेंट की थी। अब आया कि यूनिट के भी कई टाइप लोग बताने लगते हैं, जैसे यूनिट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। कहीं कहीं यूनिट लिखा रहता है और कहीं कहीं पर सिस्टम ऑफ यूनिट लिखा रहता है। तो सबको मालूम है कि फंडामेंटल क्वांटिटी की जब भी बात कही जाती है तो उस फंडामेंटल क्वांटिटी में हम 3 क्वांटिटी की विशेष बात करते हैं। क्या? लेंथ, मास और टाइम। ठीक, लेंथ, मास एंड टाइम। तो हम क्या बात कर रहे थे? यूनिट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यूनिट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट हमने कहा 5 kg 5000 ग्राम। ठीक, उसके बाद 5 × 10 की पावर -3 या 5 × 10 की पावर 6 मिलीग्राम। तो जरा एक चीज देखो, वही केजी था ना, सिस्टम तो वही था ना, केजी को ग्राम को मिलीग्राम में, तो ये हमारी यूनिट हो गई। सिस्टम ऑफ यूनिट, एक ही क्वांटिटी को कई तरीके से लिखा जाए, रिप्रेजेंट करें। माने क्वांटिटी इज रिप्रेजेंट बाय different types of unit, that is called unit. different types of way, that is called unit. system of unit हमको मालूम है क्या है? क्या है? CGS, FPS, MKS और SI। हमने कहा 3 यूनिट मेन है, लेंथ, मास, टाइम। CGS में आओ तो लेंथ किस में एक्सप्रेस होती? सेंटीमीटर, इसमें फुट में, इसमें मीटर में, और इसमें भी किस में रहती है? मीटर में। अब मास में आ जाओ तो लेंथ, मास, टाइम। ये तो सभी में कैसा रहता है? सेकंड। मास ग्राम में, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड।
मीटर किलोग्राम सेकंड, और ये भी किस में आएगा, किलोग्राम। अब समस्या कि सिस्टम ऑफ यूनिट 4 है, पूछ लेता है कि ये कहाँ कहाँ यूज की जाती है। जब कहाँ कहाँ यूज की जाती है तो उसकी कई सारी बात होती है। कैसे, आप सोचिए, ये इंडिया में, ब्रिटिश में, यूनानी सिस्टम में कहाँ कहाँ किसको किसको यूज किया जाता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। CGS ये कैसा है, गॉसियन सिस्टम। कैसा है, गॉसियन सिस्टम। MKS कैसा है, अच्छा चलिए SI बताइए, फ्रेंच सिस्टम। SI कैसा हो गया, फ्रेंच सिस्टम। MKS कैसा हो गया, मीट्रिक सिस्टम। कहाँ यूज होता है, मीट्रिक सिस्टम। ये कहाँ यूज होता है, ब्रिटिश सिस्टम। ठीक, जिनकी कहीं कहीं पूछ लेता है कहाँ कहाँ यूज होते हैं। CGS गॉसियन में, FPS ब्रिटिश सिस्टम में, MKS मीट्रिक सिस्टम में, और SI फ्रेंच सिस्टम में। SI द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ यूनिट, ये यूनिट का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है। तो ये यूनिट है और ये सिस्टम ऑफ यूनिट है। हम यूनिट को ही रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट में। यूनिट को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट में। कंफर्म। फिर आया कि मान लीजिए कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी भी हमको जानना पड़ेगा। चलिए, फंडामेंटल क्वांटिटी तो किसका टाइप, फिजिकल क्वांटिटी का फर्स्ट टाइप। फिजिकल क्वांटिटी का फर्स्ट टाइप क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलो या यूनिट, बताइए क्या है। लेंथ, सेकंड, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, मोल ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इन्हीं 7 क्वांटिटी का यूज मोस्टली इट इज यूज्ड इन द डायमेंशनल फॉर्मूले। जब इसका नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे वो जहां ज्यादा यूज, लेंथ सिंबल L, मास M, टाइम T, टेम्परेचर को थीटा, करंट I, मोल ऑफ सब्सटेंस मोल में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला तो किस में यूज करते हैं, CD में, लेंथ मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन और डिग्री सेल्सियस, करंट एम्पियर मोल में, और ये कैंडेला इसकी यूनिट हो गई। ये 7 फंडामेंटल यूनिट है। ठीक, सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट कितनी थी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैव ओनली 3, बट इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स इट इज इंक्रीजेस, और कितनी हो गई, 7 फंडामेंटल यूनिट हो गई। फिर आया कि फंडामेंटल यूनिट की डेफिनेशन क्या है। फंडामेंटल, इट इज अ फ्री यूनिट। ये कैसी यूनिट है, इट इज अ फ्री यूनिट। ये एक फ्री यूनिट है, इसमें कोई भी किसी का मिक्सअप नहीं हो सकता। ठीक, तो इट इज अ फ्री यूनिट, वो हो गई हमारी फंडामेंटल यूनिट। फिर आया सेकंड, सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री यूनिट में 2 होती हैं, फर्स्ट
प्लेन एंगल, ठीक, ये वाला एंगल प्लेन एंगल, यूनिट क्या, रेडियन। सेकंड सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल थोड़ा डिफरेंट होता है, जैसे कोन है, ये सरफेस एरिया है, आप ये कोन बना दिया आपने, तो सरफेस एरिया जो एंगल बनाता है, द एंगल विच इज मेड बाय सरफेस एरिया दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। द एंगल विच मेड बाय सरफेस एरिया, ये एरिया था कोन का, अब उसने एक एंगल बना दिया सेंटर पे, उस एरिया ने एक सेंटर पे एक एंगल बना दिया, उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। क्या होता है, स्टेरेडियन, कहीं कहीं इसको आर डी से डिनोट करते हैं, इसको एस आर डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एस आर डी, स्टेरेडियन। दैट क्वांटिटी विच इज अ फ्री क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री यूनिट, ओनली टू सप्लीमेंट्री यूनिट, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल दैट नॉर्मल एंगल, सॉलिड एंगल विच इज मेड बाय सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के द्वारा जो एंगल बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं, स्टेरेडियन। कन्फर्म, हटा दिया जाए, पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर आया कि डिराइव्ड, तो डिराइव्ड का मतलब विच इज मेड बाय फंडामेंटल क्वांटिटी, टू और मोर फंडामेंटल क्वांटिटी आर मिक्स ईच अदर, देन इट मेक अ डिराइव्ड क्वांटिटी। थर्ड क्या आया, डिराइव्ड क्वांटिटी, ये सेकंड है, वैसे मेन सप्लीमेंट्री में बता चुका हूं, एक्सेप्शनल है, दो ही के लिए पढ़ा जाता है तो अलग है। फिजिकल क्वांटिटी आर मेनली टू टाइप्स, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। तो व्हेन टू और मोर फंडामेंटल क्वांटिटी मिक्स each other, then new quantity is called derived quantity। मैंने कहा आपसे फोर्स, फोर्स कैसे बना, F इक्वल mg और ma, बोथ आर एक्सीलरेशन। मास का हमने क्या पढ़ा, kg, और a कैसे बना, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। डेल्टा v कैसे बना, वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या बना, s अपॉन t स्क्वायर। मीटर लेंथ, मीटर और टाइम का सेकंड, तो kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को मेजर करते हो मीटर को, टाइम को सेकंड। बोथ आर फंडामेंटल, मिक्स हो गई, इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी हो गई, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। तो डिराइव्ड क्वांटिटी में बेटा बहुत सारे हो सकते हैं, फोर्स है, वर्क है, मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, ठीक, ऐसे ये हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। अब डिराइव्ड क्वांटिटी के बाद सबसे ज्यादा यूज अगर किसी का होता है तो वो लेंथ के, तो लेंथ के कुछ फॉर्मूले देख लीजिएगा। मीट्रिक सिस्टम याद कर लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। यूनिट सिस्टम कहाँ यूज होते हैं उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे हमने आपसे कहा 1 AU, क्या कहते हैं,
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या है बेटा? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 AU किसके इक्वल? 496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, जिसको कुछ लोग 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर भी कहते हैं। फिर आया सेकंड में 1 लाइट ईयर। ये डिस्टेंस की लार्ज यूनिट है। क्या? 1 लाइट ईयर। क्या कि लाइट को वैक्यूम में जो 1 ईयर का डिस्टेंस होता है, जो लाइट वैक्यूम में 1 ईयर में चलती है, उसको लाइट ईयर कहते हैं। तो ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन अ ईयर, एक वर्ष में। तो 1 लाइट ईयर इक्वल होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। अप्रॉक्स 10 होता है तो कुछ लोग इसको क्या लिख देते हैं? 10 की पावर 16 मीटर। फिर आया 1 पारसेक। क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सन टू रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट। अर्थ ऑर्बिट की रेडियस से सन तक की डिस्टेंस क्या होता है? 1 पारसेक। कहीं पर PS, कहीं पर PC भी लिखा रहता है। 3.26 लाइट ईयर किसके इक्वल होता है? 3.26। तो 2 तरीके से लिख सकते हो। 3.26 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, ये भी लिखा जा सकता है। और 3.26 लाइट ईयर की वैल्यू ये भी लिख सकते हो। 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ठीक। ऐसे ही छोटों में छोटी का आ जाए तो 1 माइक्रोन होता है 10 की पावर -6 मीटर। 1 एक्स यूनिट होता है 10 की पावर -13 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 मीटर। ये कुछ यूनिट थी। क्योंकि पारसेक, ये एस्ट्रोनॉमिकल को पारसेक पे चेंज करो, पारसेक को लाइट ईयर में चेंज करो, तो आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं। मान लो 1 AU को पारसेक कहता है कि 1 पारसेक और 1 AU में क्या रिलेशन है, तो वैल्यू रख दीजिए आप 3.26 इंटू 10 की पावर 16 अपॉन 1.496 इंटू 10 की पावर 11। वैल्यू निकाल लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा दोनों का रिलेशन क्या है। ऐसे इसको लाइट ईयर को पारसेक से कर सकते हो, एस्ट्रोनॉमिकल को लाइट से, एस्ट्रोनॉमिकल को पारसेक से कर सकते हो। ऐसे आप किसी का भी मेजरमेंट किसी दूसरे के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, हटा दिया जाए। हटा दिया जाए। कहीं कहीं पर एक चीज पूछ लेता है, इन दोनों का रिलेशन बहुत पूछा जाता है, तो इन दोनों का रिलेशन आप अपने मन से निकालिएगा। 1 AU 1 PS PC 1 LY एंड 1 AU और 1 LY एंड 1 PC। ये रिलेशन आप अपने मन से सॉल्व करिएगा। ठीक है, ऐसे ही 1 मिनट, ये मिनट का सिंबल है 2.91 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन होता है। ठीक, और 1 सेकेंड इक्वल होता है 4.85 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन। ठीक,
शॉर्टकट में आर डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर आया मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर। फर्स्ट, वैल्यू always write in after decimal 2 digit and before decimal 1 digit। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर का कंपेयर कराना है तो कम से कम डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए और डेसिमल के पहले 1। इट कंपेयर टू 3.16 इंटू 10 की पावर n। इसका कंपेयर कैसे कराएंगे? देखिए, हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे। मान लीजिए हमने कहा कंपैरिजन कराया गया जो एनसीईआरटी के हिसाब से है 0, 5, 10। तो जानते हो कि 0 से 5 के बीच होगी तो उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना? 0, क्योंकि 5 से कम तो किसी भी चीज़ का रेट 8.4 है तो उसको 8 में ही कैलकुलेट करते हैं, और 5 और 10 के बीच में हो गया तो कितना? 1। हमने कहा था 8 कंपेयर 3.16 इंटू 10 की पावर n। लेकिन 3.16 तो यहां कहीं आएगा, ठीक है, इसका मतलब 5 से छोटा हो गया। तो जो a है, नंबर a, कोई भी a ना मान लीजिए, इसको हम क्या लिख दें सबसे अच्छा? a इंटू 10 की पावर। a कहां से कहां बिलोंग करेगा? 0 से 10 तक। मतलब a की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 10 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक, 10 तक होनी चाहिए, 10 या 10 के बराबर। इससे बड़ी फिर वही 1.1 डेसिमल में शुरू हो जाता है। तो कह रहा है कि रूल क्या कहता है? इट मस्ट हैव डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट। किसी का भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड चाहने के लिए उसका डेसिमल होना चाहिए एक नंबर के बाद। जैसे मैंने कहा 4, 2, 3, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ। आप इसको ऐसे नहीं निकाल सकते, तो एक नंबर के बाद इसका डेसिमल ले लीजिए। 4.23 इंटू 10 की पावर 2। अब 4.23 तो 5 से छोटा हो गया ना, 5 से छोटा हो गया तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? जो है 10 की पावर 2, कहीं कहीं बस सिर्फ ऐसे लिखते हैं 2। लेकिन अगर यहाँ होता 5, 4, 6, 9, 3, 2, तो क्या लिख सकते हो? 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5.4692 इंटू 10 की पावर 6, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो ये नंबर ग्रेटर देन 5 है, ये नंबर 5.46 ग्रेटर देन 5 है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का रूल बदल गया। कहां पर?
थर्ड में क्या आया, इफ ग्रेटर देन 5 देन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा 10 की पावर n प्लस 1। तो 5 था तो कितना 5 + 1 6, और कहीं कहीं पर सिर्फ क्या लिख देते हैं 6। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब किसी का भी हम निकाल सकते हैं, 0.00652 1 2 3 6.52 इंटू 10 की पावर -3। देखो 5 से ग्रेटर है, 6.52 5 से ग्रेटर हो गया, 5 से ग्रेटर हो गया तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 की पावर -3 क्या ऐड कर दो +1, तो कितना 10 की पावर -2, तो कहीं कहीं क्या लिख सकते हैं -2 लिख सकते हैं। मतलब जो हमारा डिजिट है उसमें आफ्टर 1 नंबर इट हैव कंपल्सरी डेसिमल। अब कंपैरिजन कर लो, अगर 5 से छोटा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो था वही बना रहेगा, और नंबर अगर 5 से ग्रेटर है तो कितना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा, 10 की पावर n की जगह n + 1 हो जाएगा। जैसे दुकान जाते हैं दवा लेने, कुछ लेने जाते हैं, तो मान लीजिए कि कहीं पर 10.80 लिखा, किसी चीज का रेट 10.8 लिखा है तो दुकानदार आपसे 11 रुपए लेता है। क्यों लेता है, 0.8 5 से ग्रेटर है तो वो अगली डिजिट जोड़ लेता है, होल नंबर पूरे नंबरों में, तो 1 जुड़ जाता है तो 10 से 11 हो जाता है। अगर यहीं पर 10.4 है तो 4 तो 5 से छोटा हो गया, तो जैसा है वैसा बना रहेगा, मतलब आपसे कितने रुपए लेता है 10 रुपए लेता है। ठीक है, तो बहुत सरल टॉपिक है, इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं है, पर ध्यान रखेंगे सभी नंबर्स को, कितने भी नंबर में दिया है डेसिमल में लाना है, एक प्लेस के बाद डेसिमल लाना है। आप कंपैरिजन कर लीजिए, नंबर अगर 5 से छोटा है तो कुछ नहीं होगा, 5 या 5 से छोटा है तो कुछ नहीं होगा, 5 से ग्रेटर है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक, माफ कर दें। फिर आया सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर में एक्यूरेसी चेक की जाती है, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू। ठीक, जैसे कुछ रूल हैं तो उनके पहले रूल समझ लेते हैं, उसका एक एक एग्जाम्पल भी देखते जाएंगे। तो देखिए पहले कुछ कॉमन से रूल है। सिग्निफिकेंट फिगर, पहला रूल, इट हैव डेसिमल एंड आफ्टर डेसिमल हैव मिनिमम नंबर टू प्लेसेस। मतलब 2.4 है तो सही है, सही मान सकते हैं, लेकिन कम से कम डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक वैल्यू होनी चाहिए, 2.45 2.46 2.47। कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि जैसे फिजिक्स में कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत सारी बड़ी वैल्यू आ जाती है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट कितनी है तो 2999 करके, तो हम लोग क्या लिखते हैं 3 × 10 की पावर 8। तो ये क्या सिग्निफिकेंट फिगर का रोल हो गया कि लार्जेस्ट नंबर को हमने एक्यूरेसी मानकर उसको लिख दिया। अब इसका एग्जांपल देखो, इसमें कुछ रूल हैं, पहले उन रूल देख लो। उसे इसमें कोई थ्योरी नहीं है, आप प्रैक्टिकल जितना समझेंगे उतना ही आपको आएगा। पहला रूल ऑफ 5, ध्यान से समझिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको समझना। इफ लीव नंबर लेस देन 5 then
नो चेंज इन प्रीवियस वैल्यू। अगर जो नंबर हम लीव करना चाहते हैं वो 5 से छोटा है तो उसके प्रीवियस डिजिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2.454 हम 4 को लीव करना चाहते हैं, 4 5 से छोटा है तो उसको आंसर में क्या लिख सकते हो 2.45, उसके प्रीवियस डिजिट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकेंड रूल आया, इफ लीव नंबर ग्रेटर देन 5 देन +1 इन प्रीवियस डिजिट। अगर हम जो लीव नंबर छोड़ना चाहते हैं वो 5 से बड़ा है तो उसके पहले की डिजिट में हम क्या कर देंगे +1, छोड़ने से पहले क्या करेंगे +1। 2.456 हम इस 6 को छोड़ना चाहते हैं, 6 क्या है 5 से ग्रेटर है तो उसकी प्रीवियस डिजिट में क्या करेंगे +1 करके छोड़ देंगे तो 2 पॉइंट क्या लिख सकते हैं आंसर 46, 2.46। फिर आया थर्ड, इफ लीव नंबर 5, कह रहा यदि लीव नंबर 5 है देन चेक प्रीवियस डिजिट, इफ इवन नो चेंज, इफ ऑड देन +1। अब हमको देखना है कि जो नंबर हम लीव कर रहे हैं वो 5 है तो चेक करना पड़ेगा उसके पहले की डिजिट, उसके प्रीवियस की डिजिट इवन है कि ऑड। अगर इवन है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, अगर इवन है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, अगर ऑड है तो उसमें क्या कर देंगे +1, अगर ऑड है तो उसमें क्या कर देंगे +1। 2.445 2.475 हमको 5 को लीव करना है तो रूल चेक करना पड़ेगा, प्रीवियस डिजिट हमारी क्या है इवन नंबर है तो इवन है तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा, इवन है तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा। लीव नंबर 5 है उसकी प्रीवियस डिजिट ऑड नंबर है, ऑड है तो क्या करेंगे +1 तो आंसर क्या हो जाएगा 2.48। इफ द लीव नंबर इज 5 then check previous value, if even then no change, if odd then +1 in the previous digit। अगर जो छोड़ जाने वाला नंबर है वो कैसा है 5 है तो उसके पहले की डिजिट को चेक कर लो, इवन है तो कुछ चेंज ना करना, अगर ऑड है तो क्या कर दोगे +1 कर दोगे, ऑड है तो क्या कर दोगे +1 कर दोगे। कन्फर्म हुई मेरी बात? चलिए अब कुछ दूसरे उड़ाते हैं। पहला, ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर। सारे जीरो जितने भी नॉन जीरो के बीच में आएंगे वो सब सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जैसे 2 0 0 2 3। अब ये जीरो नॉन जीरो के बीच में आ गए, कोई मेजरमेंट लिखा है। अब ये जीरो नॉन जीरो के बीच में, ये नॉन जीरो इसके बीच में जीरो है तो ये सब सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 1 2 3 4 5 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 5। 1 6 6 7 कितने हो गए, नॉर्मल है तो 4 हैं, सारे नॉन जीरो हैं। 1 0 0 2 0 0 3 मीटर, 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए 7। ठीक है, ये पहला रूल। दूसरा सेकंड रूल आया,
all zero from right of non-zero have not significant figure। कब? if नो डेसिमल। ध्यान से सुनिएगा, अगर डेसिमल नहीं लगा है 28000, अगर डेसिमल नहीं लगा है और नॉन जीरो के राइट साइड में जीरो हैं, ध्यान रखिएगा जीरो के बाद नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर के बाद राइट में जीरो है और डेसिमल भी नहीं लगा, तो वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो पावर में चला जाता है। मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 2। कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 2। क्या लिख सकते हो? 2.8 1 2 3 4 इंटू 10 की पावर 4। बट इसी का रूल है, इट हैव डेसिमल then all zero right side of non-zero are significant figure। अगर डेसिमल लगा है और राइट में जीरो है 28.000 2800.0 280.00, ठीक है। डेसिमल लगा है और जीरो कहाँ पे है? कहाँ पे है जीरो? हमारे कहाँ है? नॉन जीरो के राइट साइड में। तो वो सारे कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। वो सारे कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। वो सारे कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कितने? 1 2 3 4 5 कितने? 5 1 2 3 4 5 कितने? 5 1 2 3 4 5 कितने हो गए? 5। ध्यान रखिएगा, अगर डेसिमल नहीं लगे हैं तो राइट साइड के जीरो पावर में चले जाते हैं, तो जो नंबर्स होंगे वही सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल में आते हैं, हटा दें। फिर आया ऑल जीरो लेफ्ट साइड ऑफ नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। अब रूल बदल गया, राइट साइड तो डेसिमल देखा गया, लेफ्ट में देखो 0.0028, इन जीरो को कोई मतलब है? नॉन जीरो के लेफ्ट में जीरो आ रहे हैं, अभी डेसिमल नहीं लगा है, तब भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? ओनली 2 1 2 1 2 एक तो ठीक। 0.00028 डेसिमल भी लगा है, लेकिन इन जीरो का कोई मतलब है? इन जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 1 2 कितने हो जाएंगे? 1 2। किसी भी नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी जीरो आए वो सब सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, डेसिमल लगा हो या डेसिमल ना लगा हो। कंफर्म? मेरी बात को समझ गए? चलिए हटा दें। फिर आया रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट रूल आया रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दोनों के रूल सेम हैं, आपको समझना पड़ेगा। हम लिख के एक सरल समझे, 2.456 2.5 3.25, इसको सम करना है। अगर इसको सम करना है तो देखो पहली डिजिट में डेसिमल
पहली डिजिट में। सम और सब्ट्रैक्शन में एक बात ध्यान रखिएगा कि डेसिमल के राइट साइड में जितने भी नंबर हैं, डेसिमल के राइट साइड में जितने भी नंबर हैं वो मिनिमम होना चाहिए, कम से कम अंकों तक होने चाहिए, ज्यादा प्लेस तक नहीं होने चाहिए। यहां देखो डेसिमल के राइट साइड में कितने हैं, 3 डिजिट हैं, 1 2 3। यहां कितनी डिजिट, 1 डिजिट। यहां कितनी डिजिट, 2 डिजिट। ठीक, सबसे छोटा क्या है, 1 डिजिट में, तो आंसर भी कितने डिजिट में आएगा, 1 डिजिट में। इफ एडिशन देन चेक आफ्टर डेसिमल इन राइट साइड विच हैव मिनिमम प्लेस, देन आंसर इज आल्सो कम इन मिनिमम वैल्यू। हम डेसिमल के बाद देखें कितने कम से कम नंबर हैं, जितने भी कम से कम नंबर होंगे आंसर भी उसी में आना चाहिए। यहां पर 3 थे, 1 2 3, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, ऐड करो तो 6 हो गया, 5 5 10 हो गया, कैरी 1 हो गया, 4 5 9 2 11 12 हो गया, 2 2 4 3 7 और 8 हो गया। हमको मतलब लास्ट में कितनी डिजिट, डेसिमल के बाद सिर्फ 1 चाहिए तो दूसरी हटानी पड़ेगी। इसको 0 को हटाना है तो चेक कर लो, 5 तो नहीं, 5 से छोटी तो नहीं, 5 से बड़ी तो नहीं, लेकिन 5 से छोटी है, छोटी है, 0 को छोड़ना है क्योंकि हमको डेसिमल के बाद कितने प्लेस चाहिए, सिर्फ 1 छोड़ना है। तो 0 5 से छोटा है तो उसकी पहले वाली डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा, 8.2। आंसर क्या आएगा, 8.2। डेसिमल के बाद जितनी भी कम से कम डिजिट होंगी एडिशन करने के बाद उतनी ही डिजिट कम से कम में आंसर आना चाहिए। छोड़ने से पहले रूल ऑफ 5 जरूर चेक कर लेना। लेकिन हो सकता है दूसरे टाइप का सब सम हो। एग्जांपल देखिए, (3.8 into 10 की पावर -7 प्लस 4.2 इंटू 10 की पावर -6। अब पावर वाला बताते हैं। देखिए यहाँ -7 या -6 है, सबको मालूम जब तक पावर सेम नहीं होगी तब तक ऐड हो नहीं सकता। तो पहले पावर को सेम कर लीजिए। पावर को सेम करना है तो क्या करें, क्या करें, क्या करें, 7 को 6 बनाएं या 6 को क्या बनाएं, 7 बनाएं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, 7 को 6 बना लेते हैं, मतलब एक प्लेस घटाना है। तुम और लेफ्ट में आए, इसको क्या लिख सकते हो, 0.38। इधर एक और आ गया प्लेस, एक बढ़ा दिया, एक तो घट गया, -6। दूसरे में क्या लिखा है, 4.2 इंटू 10 की पावर -6। हमको मालूम है ये पॉइंट है, राइट से लेफ्ट में चलें तो पावर प्लस में बढ़ती है और लेफ्ट से राइट में कहें तो पावर माइनस में बढ़ती है। 6 6 सेम हो गया। यहां पर डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 2, 1 2। यहां कितनी डिजिट, 1। तो छोटा कौन सा है, 1 वाला। तो हमको आंसर भी कितने में चाहिए, 1 डिजिट में। तो 8 5 4 ठीक, इंटू 10 की पावर -6, क्योंकि ये कॉमन हो जाती है, पावर तो कॉमन जगह की जाती है। हमको 1 डिजिट चाहिए, मतलब 8 छोड़ना पड़ेगा, 8 छोड़ना पड़ेगा, लेकिन 8 5 से बड़ा है, बड़ा है तो उसकी प्रीवियस नंबर में क्या करेंगे, +1। क्या करेंगे, +1। तो आंसर क्या है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, मेरी बात को समझ गए। चलिए दूसरा हटा दें, सब्ट्रैक्शन का रूल देखते हैं। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में आएगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस। (18.4 सेंटीमीटर 18.132 सेंटीमीटर। अब देखो वही चीज, डेसिमल के बाद राइट में कितने नंबर, 1। डेसिमल के बाद राइट में कितने नंबर, 3। छोटा क्या है, 1। आंसर कितने में चाहिए, 1 में। तो यहां पर, यहां कुछ नहीं तो लेट 0,
10 में 2 गया 8, 9 में 3 गया 6, यहाँ 3 में 1 गया 2, इधर 0। हमें कितने में चाहिए? सबसे लोवेस्ट एक नंबर, मतलब ये सिर्फ 2 चाहिए, डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर 2 चाहिए। 6 छोड़ना पड़ेगा, 6 छोड़ना पड़ेगा, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसमें +1 करना पड़ेगा। तो आंसर क्या? 0.3। आंसर कितना हो जाएगा? 0.3 सेंटीमीटर। फिर आया एक पावर वाला, देख लीजिए 5.0 × 10⁻⁻⁴, माइनस करना है 2.5 × 10⁻⁻6। ठीक, हमने कहा आप जिसको बदल लें, आप किसी को बदल देते हैं। -6 को 4 बना लीजिए, 5.0 × 10⁻⁻4 प्लस करनी है तभी तो घटेगा। तो क्या करें? पॉइंट से राइट से कहाँ भागे? लेफ्ट में, लेफ्ट में भागो तो माइनस कितना भागे? एक, ये -5 होगा, फिर और एक और ये 0.025, एक ये एक और, तो अब कितना हो गया? 2 10⁻⁻4। डेसिमल के बाद राइट में कितने नंबर? 1, डेसिमल के बाद राइट में कितने? 1 2 3, तो आंसर कितने में मिलेगा? मिनिमम में 1 में। तो 10⁻⁻4 तो कॉमन ही रहता है, पावर से मतलब ही पावर सेम हो गई। अब यहाँ 0 0 होगा, अलग से कर लो, 5.0 0.025, तो यहाँ 0 0 लिख सकते हो। 10 में 5 5, 9 में 2 7, 9, 4.975 × 10⁻⁻4। लोवेस्ट डिजिट एक डिजिट चाहिए, एक 9 चाहिए, 7 छोड़नी पड़ेगी, 7 छोड़नी पड़ेगी, 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है तो 1 जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा? 1 जोड़ोगे तो 9 1 10, 4 1 5, 5 × 10⁻⁻4। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल में आफ्टर डेसिमल जितने भी राइट में मिनिमम प्लेस के नंबर के होंगे, मिनिमम प्लेस नंबर के होंगे, आंसर में वही आएगा। लेफ्ट के, डेसिमल के लेफ्ट में हमसे कोई मतलब नहीं है, डेसिमल के लेफ्ट में कोई मतलब नहीं है। पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए लास्ट में आया, लास्ट का रूल आया मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का रूल, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। देखिए सामने सारे में रूल चेंज हैं। चेक टोटल एट लीस्ट नंबर, नो इफेक्ट ऑफ डेसिमल। अब यहां पर डेसिमल का कोई फर्क नहीं, टोटल एट लीस्ट नंबर, टोटल जितने भी हैं राइट में लेफ्ट में कोई मतलब नहीं। हमने कहा 1.1 और इनटू करना है 1.11 से, तो टोटल यहां पर टोटल नंबर कितने? 1 2, यहां टोटल नंबर कितने? 3। ठीक है, हमको आंसर किस में चाहिए? टोटल एट लीस्ट नंबर। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में डेसिमल का कोई फर्क नहीं, मिनिमम नंबर तभी मिलेंगे जितने भी कम से कम नंबर हो, चाहे डेसिमल के पहले या बाद, दोनों को मिलाकर। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 1 का 1 1 1 1 1 1, कितना आया? 1 2 2 1, ये आया। हमको कितने प्लेस में चाहिए? 2, ये 3 बड़ा हो गया ना, 2 छोटा, तो 2 में चाहिए ना, तो 2 में चाहिए तो पावर बनाओ। क्या लिख सकते हो? 1.221 1 2 3 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। हमको सिर्फ 2 चाहिए, 1 और 2, 1 और 2, टोटल 2।
ये 2 छोड़ना पड़ेगा, 5 से छोटा भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर कितना 1.2 इंटू 10 की पावर 3। मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड में टोटल एटलीस्ट नंबर बिफोर डेसिमल एंड आफ्टर डेसिमल, तो आंसर भी किस में आएगा, टोटल एटलीस्ट नंबर। चलिए एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। उसने कहा साइड ऑफ स्क्वायर 1.6 मीटर, साइड ऑफ स्क्वायर 1.6 मीटर, एरिया पूछ रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर में एरिया, तो बताओ क्या, साइड का स्क्वायर, ये तो सिंगल ही है, इसमें कितनी डिजिट है, 2, तो कितना 1.6 का मल्टीप्लाई करो कितना होता है 2.56। ठीक, यहां 2 डिजिट थी, मतलब 2 ही में तो चाहिए होगा, तीसरा कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब यहां 3 आ गए, तो इसका मतलब 6 को छोड़ना पड़ेगा, 6 को छोड़ना पड़ेगा तो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो उसकी प्रीवियस डिजिट में क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आंसर कितना 2.6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक डिवाइड का कर लेते हैं। नोट हो गया, जल्दी से नोट कर लें। करा अ बॉडी मूव्स 1250 मीटर, a body moves 1250 meter in 11 seconds. A body moves 1250 meter in 11 seconds. Find average speed in correct number of significant figure. Find average speed in correct number of significant figure। तो बताइए, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है 1250, टाइम क्या है 11, यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर 4, यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर 2, तो आंसर कितने में आएगा 2 में, कितने में आएगा 2 में, 11 1 जा 11, 1 11 1 जा 11, कितना 4 40, 11 3 जा 33, कितना 7 पॉइंट, 11 6 जा 66, 113.6 समथिंग आएगा। चाहिए 1 2 3 4 डिजिट हो गई, चाहिए किसमें 2 में, तो 2 बनाओ, इस डेसिमल को लेफ्ट में ले जाओ, पावर बढ़ाओ, 1 यहाँ लाना है, 1.136, 2 प्लेस का आया 10 की पावर 2, 2 में चाहिए तो 1 1, ये 2 हो गए, 3 छोड़ना पड़ेगा, 3 छोड़ना पड़ेगा तो 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो प्रीवियस डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर कितना 1.1 इंटू 10 की पावर 2। समझ गए, ये था सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे ही आप जो आपके पास जो भी राइटर है उसकी आप बुक से आप न्यूमेरिकल लगाइए, जो आपको दिक्कत हो वो कमेंट पे पूछिए। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट फिगर आपको खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर हम आपको एरर एनालिसिस का लेकर आएंगे। ठीक है, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।